हेलो माय डियर व्यूअर्स। कई बार कई पेरेंट्स हमसे जब बात करते हैं अपने बच्चों के बारे में, तो हमने देखा है कि जैसे मान लो उनके बच्चे बहुत ही जिद्दी हैं, बहुत ही शरारती हैं, या फिर गलत चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं। गलत चीज़ का सेंस मतलब कि सिगरेट वगैरह नहीं, पीने में नहीं, मतलब कार्टून देखने में और मोबाइल फ़ोन पे वीडियो गेम को खेलने में, इनमें इंटरेस्टेड होते हैं। तो कई बार ये पेरेंट्स बहुत परेशान होते हैं। लेकिन यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा जो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपके बच्चे के अंदर ये वाले लक्षण हैं जिनको आप कुलक्षण कहते हो, बैड सिम्टम्स, राइट, कि जैसे मेरा बच्चा बहुत जिद्दी है, एक बार जैसे किसी चीज़ को मांगता है तो उस पर अड़ जाता है और जब तक ना मिले तो रो रो के, है ना, आपकी हालत ख़राब कर देता है, राइट, और नोटी भी है, शरारती भी है ना, और इंटरेस्टेड है मगर गलत कामों में, यानी मोबाइल फ़ोन पे गेम खेलने में, राइट, कार्टून देखने में। तो ये दुख की बात नहीं है बल्कि ये खुशी की बात है। इट इज़ इट इज़ अ मैटर टू बी हैप्पी, और इट इज़ टू बी हैप्पी अबाउट। रीज़न क्या है इसके पीछे? वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। हमने सुना है कि पूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। यहाँ बिल्कुल ऐसा ही है। क्योंकि देखो, एक जो बहुत सुस्त बच्चा होगा, ढीला ढाला बच्चा होगा, उसको किसी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, शरारत भी नहीं करता। क्यों नहीं करता? ढीला ढाला है, एकदम बहुत खामोश है, एकदम शांत है, राइट। तो मतलब इसको क्या कहते हैं? नॉन एक्टिव। वो एक्टिव ही नहीं है, बिल्कुल एक्टिव नहीं है वो, है ना। और दूसरा आपने कहा जिद्दी है। जिद्दी है तो जिद्दी मतलब उसके अंदर एक चाहत है, किसी चीज़ को, कोई डिज़ायर उसके मन में आया, जब भले चॉकलेट खाने का ही क्यों ना हो, कोई गेम खेलने का ही क्यों ना हो, तो वो उसके मन में एक डिज़ायर आया तो उसके पीछे वो पागल होता है, तो वो जिद करता है वो। और अगर लाइफ में आप सक्सेस को देखो तो क्या सक्सेस के अंदर इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती? बिकॉज अ पर्सन हैज़ टू बी एडमेंट, मतलब कि जिद्दी। तो पर्सन हैज़ टू बी एडमेंट और डिटरमिन्ड कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है तो करनी है, ये चीज़ मुझे चाहिए तो चाहिए। इसी से हमारे लाइफ में सक्सेस आती है। तो देखो, वो बच्चा है, अभी उसमें बुद्धि नहीं है, अक्ल नहीं है, तो इस जाहिर सी बात है इस उम्र में उसका जो रुझान होगा वो इन चीज़ों में लगेगा, जैसे मोबाइल फ़ोन पे गेम खेलने में, है ना, छोटी साइकिल है तो साइकिल चलाने में। अभी उसके जो डिज़ायर्स हैं वो छोटे होंगे और उनमें वो जिद्दी भी है, छोटे छोटे डिज़ायर्स में। अब सोचो, कुछ साल बाद जब वह बड़ा हो जाएगा तो उसके डिज़ायर्स बड़े हो जाएंगे, जैसे आईएएस ऑफिसर बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना। लेकिन वो बचपन से ही उसका स्वभाव है जिद्दी, है ना, जो चाहूँगा वो मैं पाऊँगा। तो वो इसी अपने लक्षण को वो अपने एम में भी लगाएगा। एंड द चाइल्ड विल बी सक्सेसफुल इन हिज लाइफ, क्योंकि वो जिद्दी है। जिद्दी होना, लोग जो चाहते हैं, जो मोटिवेटर्स होते हैं, वो तो खुद ही कहते हैं कि सफलता के लिए जिद का होना बहुत ज़रूरी है, इंटरेस्ट का होना बहुत ज़रूरी है, मन का होना बहुत ज़रूरी है, एंड बच्चे का एक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। क्या ऐसा होता है एक नॉन एक्टिव व्यक्ति सक्सेस पा सकता है जो एक्टिव ही नहीं है? नहीं पा सकता ना। तो फिर आपका बच्चा अगर शरारती है मतलब एक्टिव है, वो बात अलग है, अभी इस समय रॉन्ग डायरेक्शन में है। तो लेकिन कुछ दिन बाद आपको बस क्या करना है, उसका डायरेक्शन कैसे भी करके वहाँ गलत से हटाकर कुछ साल बाद, बचपन में ही नहीं, कुछ साल बाद एक राइट जगह पे लगा देना है, कैसे भी करके, या तो उसका खुद का लग जाए या कैसे भी आप लगा दो उसे। देन द चाइल्ड विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल, राइट। क्योंकि ऐसा बच्चा सक्सेसफुल नहीं होगा जिसमें जिद नहीं है, जो जिद्दी नहीं है, जो एक्टिव नहीं है, और जिसे किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं है, उसके डिज़ायर्स ही नहीं है, पता ही नहीं चलता दैट व्हाट डज ही वांट टू डू इन हिज लाइफ और हर लाइफ, और व्हाट डज ही वांट टू बिकम इन हिज और हर लाइफ। ना उसे कार्टून में इंटरेस्ट है, ना खेल में इंटरेस्ट है, ना पढ़ाई में इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट है किस चीज़ में, यही नहीं पता चलता। तो वहाँ पे परेशान होने की ज़रूरत है। एक बार एक पेरेंट्स थे मेरे पास आए, मुझसे बोले कि हमारा बच्चा, हम बड़े परेशान हैं, कार्टून देखता रहता है, इसे तो बस कार्टून में इंटरेस्ट है। मैंने कहा खुश हो जाओ, इंटरेस्ट तो है कम से कम, बस आज कार्टून में है, कल को किसी और चीज़ में हो जाएगा, है ना, अपने करियर के बनाने में, उसे हासिल करने में, किसी पोस्ट में, तो वो उसको फिर अचीव करेगा ना इंटरेस्ट की वजह से। सो दैट इज़ वाई, देखो, देयर आर सर्टेन थिंग्स
दे एक्चुअली लुक और साउंड नेगेटिव, वो नेगेटिव लगती हैं, पर उन नेगेटिव के पीछे बहुत कुछ पॉजिटिव होता है। तो हमें हर नेगेटिव चीज़ को एज नेगेटिव और एज इट इज़ नहीं लेना चाहिए। बहुत नेगेटिव ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं, हमें फ़ायदा करती हैं, दे बेनिफिट अस। सो वेन एवर योर चाइल्ड इज़ एडमेंट, मतलब कि जिद्दी है, स्टबर्न है, तो वी हैव टू बी हैप्पी, खुश हो जाइए, यू हैव टू बी हैप्पी। बस उसका इंतज़ार कीजिए सही समय का, है ना, और उसकी इसी जिद को बस किसी अच्छे काम में, अच्छी जगह पे सेट कर दीजिए, देन द चाइल्ड विल डेफिनेटली बी सक्सेसफुल। ये अच्छे सिम्टम्स हैं, ये अच्छे लक्षण हैं, ये कुलक्षण नहीं हैं। हमें अपना नज़रिया, हमें अपना पर्सपेक्टिव थोड़ा सा यहाँ बदलना होगा और हमें इसको थोड़ा सा गहराई से देखना होगा। वी विल हैव टू सी इट डीपली, राइट? सो दैट इज़ ऑल आई वॉन्टेड टू से। थैंक यू वेरी मच।